हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछली क्लासों में उत्तरवर्ती मुगल सम्राट फर्रुखसियर के बारे में जान रहे थे, जिसका कार्यकाल था 1713 से लेकर के 1719 के बीच में, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। हमने बताया था कि जहांदर शाह की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था और उस हत्या करके बैठाने का जो मुख्य व्यक्ति थे वो दो लोग थे, जिसे सैयद बंधु या किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। एक अब्दुल्ला खां, एक हुसैन अली था, जो उसने दोनों की मदद से इसने क्या किया था, शासक बना था। और एक को अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया और दूसरे को वकील नियुक्त किया। इसे घृणित कायर कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोगों ने देख लिया था कि 1716 में चल करके इसने जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हुआ करते थे, उनका एक सेनापति था बंदा सिंह बहादुर, उसी को 1716 में फर्रुखसियर ने पराजित करके उसको मरवा दिया था। आगे हम चल करके देखेंगे कि 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को, इसकी तबीयत खराब हो गई, किसकी, बादशाह फर्रुखसियर की, और ठीक नहीं हो रही थी। तो एक हैमिल्टन नामक जो डॉक्टर थे, उसने अंग्रेजों के, उसने इनको ठीक कर दिया दवा दे करके, क्योंकि उस समय मुगल जो डॉक्टर हुआ करते थे उतनी जानकारियां नहीं थी, चिकित्सकों के पास उतना सब कुछ सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसको ठीक करवा दिया मुगल बादशाह को। अपने साथ डॉक्टर भी लेकर आए थे, जो डॉक्टर था उसका नाम था हैमिल्टन। जब ठीक हो गया तो एक बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के इसने अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया। फरमान क्या जारी किया, इसने कहा कि आप बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। और अंग्रेजों को, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कि अंग्रेजों का ये मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक अधिकार पत्र। क्या होता है, अधिकार पत्र। एक अधिकार पत्र मिल गया यानी कर मुक्त। आप ही सोचिए, जिस देश को टैक्स मुक्त व्यापार जिस व्यक्ति को करने के लिए मिल जाए, वो व्यापारी कितना कमा सकता है। तो वही है, अंग्रेजों को टैक्स मुक्त मिल गया कि बंगाल के पोर्ट से आप फ्री जो है सब कुछ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई कर नहीं लगेगा आपको। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं आगे की क्रम में। तो लिखेंगे 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी, 1717 ईस्वी लिखेंगे, मुगल बादशाह फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर का अंग्रेजों ने इलाज करवाया है। बीमारी से ग्रसित था, इलाज करवाया, जिससे प्रसन्न होकर, जिससे यह प्रसन्न होकर, जिससे यह प्रसन्न होकर अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान जारी किया। स्वर्णिम फरमान, स्वर्णिम फरमान, फरमान जारी किया, स्वर्णिम फरमान जारी किया। ठीक, स्वर्णिम फरमान जारी किया कि वे बंगाल में, कि वे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कर सकते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियर जो था, जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था का अंग्रेजों ने इलाज करवाया, जिससे यह प्रसन्न होकर अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान जारी किया गया। क्या जारी किया, कि वे बंगाल में क्या कर सकते हैं, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेजों को, इसी को अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक, नीचे लिख लेंगे स्टार बना करके, अंग्रेजों का यही अधिकार पत्र कहा जाता है, कहा
जाता है। अधिकार पद का मतलब यहाँ मैग्ना कार्टा से, मैग्ना कार्टा अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा था, ठीक। और उस तरह से जो मैग्ना कार्टा जारी किया गया है वो 1215 में जो इंग्लैंड ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन के महाराजा ने अपने नागरिकों के लिए किया था। अधिकार जो नागरिक थे वहां के, उनका अधिकार क्या होगा उसको जारी किया था, जिसे उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारतीय संविधान में पूछा जाता है भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें नागरिकों के क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए। चलिए तो आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें क्या है। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे मराठा शासक, मराठा शासक, मराठा शासक साहू जी। जो मराठा शासक साहू 1707 से जो 1707 से जो शासन कर रहा है, मराठा शासक साहू जी ने, मराठा शासक साहू जी ने पेशवा का पद, पेशवा, पेशवा का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री से है, ठीक। प्रधानमंत्री जैसे वजीर हुआ करता था उसी तरह पेशवा का पद प्रधानमंत्री से होता था, मराठाओं ने बनाया था। पेशवा पद का सृजन किया, पेशवा पद का सृजन किया, पेशवा पद का सृजन किया। आगे लिखेंगे इसमें प्रथम पेशवा, प्रथम पेशवा, प्रथम पेशवा डैश देकर लिखेंगे बालाजी, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक। समय 1713 से लेकर 1720 तक, ठीक। जो मराठा शासक साहू जी था, इसने पेशवा प्रधानमंत्री का एक पद बनाया और अपना पूरा शासन जो हुआ करता था प्रधानमंत्री के सामने रख दिया कि प्रधानमंत्री उस पर शासन करेगा और बाकी वो देख रेख वो खुद रहेगा देखने के लिए, ठीक। तो प्रथम जो इसमें पेशवा बना ये बालाजी विश्वनाथ बना था, इसको याद रखेंगे। प्रथम पेशवा जो बना था बालाजी विश्वनाथ। फिर हम मराठाओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो उस समय चर्चा कर लिया जाएगा कि आखिर पेशवा का पद क्यों बनाया गया था, ठीक। चलिए आगे की तरफ हम देखेंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आते हैं क्लास, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की तरफ देखिएगा 1719 ईस्वी, क्या 1719 ईस्वी, 1719 ईस्वी जो बादशाह हुआ करता था, कौन था बादशाह? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर कैसे बैठा था गद्दी पर? हमने बताया था कि दो जो भाई थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ये दोनों सैयद बंधु किंग मेकर या इन्हीं को शासक निर्माता कहा जाता था। तो सैयद बंधु और जो बालाजी विश्वनाथ था, ठीक, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के जो है एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई? लिखेंगे दिल्ली की संधि, दिल्ली की संधि। दोनों के बीच संधि हुई। संधि का मतलब यहां समझौता से है, ठीक समझौता। लिखेंगे इसमें एक तरफ बालाजी, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, कोष्टक में लिख लेंगे मराठा पेशवा, मराठा का पेशवा, ठीक, मराठा का प्रधानमंत्री, ठीक। और इधर लिखेंगे संधि दूसरे के बीच सैयद बंधु, सैयद बंधु। ये किधर से थे? मुगलों से थे, ठीक, मुगल की तरफ से थे सैयद बंधु। इसमें कौन थे? अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां। और दूसरा कौन थे? हुसैन अली खां, हुसैन अली खां, हुसैन अली खां। ये दोनों थे, दोनों के बीच संधि हुई, ठीक, बालाजी विश्वनाथ और इन दोनों के बीच संधि हुई। आगे की तरफ लिखेंगे 1719 ईस्वी में,
फिर 1719 ईस्वी में, 1719 ईस्वी में देखिएगा, लिखिएगा, बालाजी विश्वनाथ के, बालाजी विश्वनाथ के, बालाजी विश्वनाथ के साथ सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु क्योंकि दोनों भाई थे, साथ सैयद बंधु के मिलने के बाद फर्रुखसियर की हत्या करवा दिया गया, फर्रुखसियर की हत्या करवा दिया गया। ठीक, जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर हुआ करता था, इसकी हत्या करवा दिया गया सैयद बंधुओं के द्वारा मिलने के बाद। कौन? सैयद बंधुओं ने ही मरवा दिया, जब बालाजी विश्वनाथ मराठा पेशवा मिल गए तो। ठीक, मराठा शासक जो था बालाजी विश्वनाथ, और सॉरी पेशवा था जो मराठा का, ये मिला जब सैयद बंधुओं से दिल्ली की संधि में, तो उसके बाद इसने 1719 में ही क्या किया, फर्रुखसियर की हत्या करवा दिया, यानी उसको मरवा दिया। और जब मरवा दिया तो हुआ क्या, आगे की तरफ देखेंगे। अब अगला शासक बना, अगला शासक चलेंगे देखेंगे, अगला शासक रफी उल दरजात अगला शासक बना, जो बहुत कम समय के लिए था, मात्र 3 महीने के लिए था, जिसकी मृत्यु टीबी से हो गई, टीबी रोग से। ठीक, चलिएगा, लिखिएगा, रफी उल दरजात, रफी उल दरजात, रफी उल दरजात। ठीक, रफी उल दरजात शासक हुआ कब? 1719 ईस्वी में, 1719 ईस्वी। लिखेंगे, यह सबसे कम शासन करने वाला मुगल बादशाह था। कितना? 3 मंथ लिख लेंगे, 3 महीने तक शासन किया। ठीक, आगे लिखेंगे, इसकी मृत्यु टीबी रोग से हो गई, टीबी रोग से हो गई, इसकी मृत्यु टीबी रोग से हो गई। ठीक, नोट करिए जल्दी, इसकी मृत्यु टीबी रोग से हो गई। आगे की तरफ देखेंगे, इसी में लिख लीजिएगा एक लाइन, यह सैयद बंधु कौन? एक बार बता दिए हैं, दोनों वही भाई, सैयद बंधु। ठीक, सैयद बंधु दोनों भाई जो थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, सैयद बंधुओं की मदद से कुर्सी पर बैठा था, कुर्सी पर बैठा, यानी सिंहासन पर बैठा। ठीक, इसके बाद अगला जो शासक हुआ रफी उद दौला, अगला शासक देखेंगे रफी उद दौला। फिर इसके बाद जो बना रफी उद दौला बना, रफी उद दौला। अगले शासक के बारे में देखेंगे, कौन? रफी उद दौला, 1719 में ही रफी उद दौला। ठीक, ये भी 1719 में बना शासक। देखेंगे, इसमें हम लिखेंगे, इसे कहा जाता था शाहजहां द्वितीय, इसे कहा जाता था शाहजहां द्वितीय। ये भी महिलाओं से ज्यादा इसका भी, इसे कहा जाता था क्या? शाहजहां द्वितीय कहा जाता था। ठीक, महिलाओं के इससे भी बहुत ज्यादा संबंध रहे, तो
इसलिए इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखेंगे, यह 3:1/2 लगभग 3.5 महीने तक शासन किया के बाद अतिसार रोग से इसकी मृत्यु हो गई। अतिसार रोग का मतलब, यहाँ पर जो अतिसार रोग है इसका मतलब पेचिश रोग होता है। ठीक, उससे इसकी क्या हो गई, रफीउद्दौला की मृत्यु हो गई। ठीक, ए भाई था किसका, रफीउद्दर्जात का। ठीक, आगे लिख लेंगे, यह रफीउद्दर्जात का भाई था, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, दर्जात का भाई था। ये भी सैयद बंधुओं के मदद से ही क्या बना था, अगला शासक बना था। ठीक, इसकी अतिसार रोग से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर अगला देखेंगे, अगला बादशाह, जो अगला बादशाह बना वो बना मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम भी सुने होंगे, रंगीला बादशाह। ठीक, चलिए देखते हैं रंगीला बादशाह कौन था। दिल्ली सल्तनत में जिसने शासन किया, रंगीला बादशाह, नोट करेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह। ठीक, मोहम्मद शाह, कोष्टक में इसका समय लिखेंगे 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। ठीक, इसका भी संबंध दिल्ली के एक हिजड़े से होने के नाते और उसके दीवानगी में पागल होने के नाते इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला पर शायद मूवी भी है। चलिए देखा जाए, इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। लिखेंगे वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर। आगे लिखेंगे, यह बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था उत्तरवर्ती में, बहादुर शाह प्रथम का पौत्र था। क्या था, पौत्र। किसका, बहादुर शाह प्रथम का। नोट कर लेंगे, यह बहादुर शाह प्रथम का पौत्र था। ठीक, और स्टार बनाकर लिखेंगे, पिता जहान शाह। ठीक, पिता जहान शाह हो गया। आगे की तरफ देखेंगे, 1700 स्टार बनाकर लिखेंगे, 1720 ईस्वी लिखेंगे। इसमें इसके द्वारा चिनकिलिच खां, घटना चक्र में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखेंगे, चिनकिलिच खां। ठीक, जिसे कहा जाता था निजाम उल मुल्क। ठीक, निजाम एक पदवी हुआ करती थी, निजाम उल मुल्क। नहीं लग रहा है कि एक मुल्क का क्या वो निजाम हो, निजाम उल मुल्क एक पदवी हुआ करते थे। इसके द्वारा चिनकिलिच खां के द्वारा सैयद बंधुओं को, जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। और ध्यान दीजिएगा, इसी के समय में जो अवध प्रांत हुआ करता था, बंगाल उड़ीसा हुआ करता था, ये स्वतंत्र हो गए थे अपने को। क्या अवध प्रांत जो उस समय का पहले का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था, ये दिल्ली के अधीन थे मुगलों के समय में। ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। ठीक, इसके पहले वाला अभी बादशाह जो मुख्य बादशाह था फर्रुखसियर, उसने क्या किया था, अंग्रेजों को पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर दिया। ठीक, लेकिन मोहम्मद शाह के रंगीला के आते आते
वहां का जो नवाब बना मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र कर लिया था और वहां का नवाब था। ठीक। और सआदत अली खान जो था यहाँ का अवध का नवाब हुआ। ये सारे लोग स्वतंत्र कर लिए थे। बचा हुआ था दक्षिण भारत में दक्कन, ठीक, जिसको औरंगजेब ने अपने में मिलाया था। तो जब चिंगलिज खां की मदद से सैयद बंधुओं को ही मरवा दिया। इसको पता हो गया था मोहम्मद शाह को कि बार बार शासक बनाने का, मारने का काम की कौन करते हैं? ये सैयद बंधु करते हैं, क्योंकि इनको भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है सैयद बंधुओं को। और सैयद बंधु दो ही थे, अब्दुल्ला खां और अलीवर्दी खां। इन दोनों की क्या किया? इन्हें चिंगलिज खां की मदद ली और इनको हत्या करवा दिया। और जब हत्या कर दिया चिंगलिज खां, तो उसे प्रसन्न होकर के इसने क्या किया? जो मोहम्मद शाह था, चिंगलिज खां को क्या किया? और यहाँ दक्कन का सूबेदार बना दिया। लिखेंगे इससे मोहम्मद शाह ने चिंगलिज खां को दक्कन महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ठीक, दक्कन का सूबेदार, सूबा का मतलब प्रांत और सूबेदार का मतलब उस प्रांत का राजस्व अधिकारी, सूबेदार नियुक्ति किया। दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। अब सैयद बंधुओं की जब मृत्यु हो गई, ये मराठाओं से दोस्ती कर लिए थे सब। क्या हमने बताया था? संधि हुई थी दिल्ली में और ये दोस्ती हो गई थी। तो जो साहू जी था, ठीक, जो इसमें मुख्य भूमिका थी इसकी मराठाओं से, साहू जी भी इसकी मृत्यु को सुन करके उसकी भी मृत्यु हो गई। कब? 1719 में ही। लिखेंगे 1719 में सैयद बंधुओं की मृत्यु सुनकर, आप लिखिए, हम बोल रहे हैं 1719 में सैयद बंधुओं की मृत्यु को सुनकर मराठा पेशवा लिखिएगा, शासक तो साहू जी नहीं, मराठा पेशवा, गलती कर दी बोलने में पीछे। सैयद बंधुओं की मृत्यु को सुनकर 1719 में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की भी मृत्यु हो गई। और अगला पेशवा बाजीराव प्रथम बना। और 1719 में साहू जी की भी मृत्यु हुई। ठीक। आगे की तरफ हम लिखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। लिखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। इसे रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता? हमने बताया कि जो दिल्ली के एक, कह लीजिए तो, जो किन्नर था, उसे इसका बेहतरीन संबंध होने के नाते, ठीक। और एक कुछ लोग मानते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला एक तरफ से वो किन्नर ही था। ठीक। देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के स्टार बनाकर लिखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अवध उड़ीसा बंगाल स्वतंत्र प्रांत बन चुके थे। और ये स्वतंत्र प्रांत बन चुके थे। यहाँ पर हुआ करते थे नवाब। क्या? नवाब हुआ करते थे। ठीक। नवाब कौन था? नवाब सआदत खां। अवध का नवाब सआदत खां था। और बंगाल का जो नवाब हुआ करता था, नवाब मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अवध का नवाब सआदत खां, और उसमें उड़ीसा भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, मुर्शिद कुली खां। ठीक।
आगे की तरफ लिखेंगे 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण। अब नादिर शाह कौन था? ये ईरान में एक दुरानी वंश चलता था। ईरान में उस समय ईरान में एक जो दुरानी एक वंश चलता था, उसी दुरानी वंश से संबंधित था कौन? नादिर शाह। ठीक, तो नीचे नोट करेंगे दुरानी वंश से संबंधित, दुरानी वंश। ठीक, कहां पर? ईरान में चलता था और उसी से संबंधित था ईरान से संबंधित था कौन? नादिर शाह। और इसको निमंत्रण जो दिया था भारत पर आक्रमण करने का, निमंत्रण दिया था, नीचे लिख लेंगे निमंत्रण दिया था, निमंत्रण दिया था। इसको निमंत्रण देने वाला जो था सआदत खां था। नोट कर लेंगे कौन? सआदत खां, सआदत खां। इसने भी अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित कर लिया था, इसीलिए इसको भी ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन, इसी को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है किसको? नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने उत्तरापथ में लगभग 12 शासकों को और दक्षिणापथ में लगभग 9 शासकों को पराजित करके क्या नेपोलियन बना था। उसी तरह नादिर शाह को भी ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि अपने आसपास के क्षेत्रों को इसने विजित किया था। ठीक, इसे दुरानी वंश से संबंधित था, ईरान से संबंधित था। इसको निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने का कौन? सआदत खां। ठीक, कौन? सआदत खां। आगे की तरफ देखेंगे इधर से ये आक्रमण किया और बाजीराव सेकंड जो हुआ करता था, ठीक, सेकंड पेशवा, दूसरा जो पेशवा बना बाजीराव, ठीक, बाजीराव प्रथम, उसने भी इसके ऊपर आक्रमण किया था। स्टार बनाकर लिखेंगे द्वितीय मराठा पेशवा, द्वितीय मराठा पेशवा, द्वितीय मराठा पेशवा। पेशवा का मतलब यहाँ पीएम, प्रधानमंत्री से। ठीक, कौन? बाजीराव प्रथम। बाजीराव मस्तानी एक मूवी भी है, बाजीराव प्रथम, वो इतिहास से ही संबंधित है। बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह पर, मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण किया। ठीक, ये सब मुगलों को कमजोर देख करके ऐसा कर रहे थे। ठीक, और एक ऐसा बादशाह था जो मतलब भोग विलासता और महिलाओं से संबंध होने के नाते इस पे आक्रमण होते रहे, कमजोर होता रहा। ठीक, देख रहे हैं अवध भी टूट गया, बंगाल भी टूट गया, उड़ीसा भी टूट गया और वही दक्कन साम्राज्य से इधर तक बचा हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत पे खुद अब आक्रमण कौन कर दिया? ईरान का नेपोलियन, कौन? नादिर शाह आक्रमण कर दिया है। और वो आएगा भारत में लूटने का जो निमंत्रण दिया था सआदत खां दिया था, अवध का नवाब। वो जान रहा था कि अगर इसको लूट लिया जाएगा तो ये कमजोर हो जाएगा, तो हम लोगों का दिल्ली पर भी क्या हो जाएगा? शासन हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ देखेंगे इसको स्टार बनाकर लिखेंगे, इसमें नोट करेंगे 1739 ईस्वी। क्या? 1739 ईस्वी लिखेंगे। करनाल का युद्ध, हरियाणा में करनाल का युद्ध, हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र से है। करनाल का युद्ध हुआ दो लोगों के बीच। लिखेंगे किसके किसके बीच? लिखेंगे दो लोगों के बीच, एक तो नादिर शाह और दूसरी मुगल सेना। ठीक, मुगल सेना मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से। मुगल सेना इसमें पराजित हो गई और नादिर शाह क्या हो गया? विजयी हुआ। और जब विजयी हुआ तो नीचे लिखेंगे नादिर शाह निम्न वस्तुओं को लूट कर भारत ले गया। नादिर शाह
निम्न वस्तुओं को भारत से लूटा। क्या क्या लूटा देखेंगे, नीचे लिखेंगे इसमें 70 करोड़, ठीक। खजाना प्लस लिखेंगे तख्ते ताऊस क्या था? जो मयूर सिंहासन बनवाया था किसने? शाहजहां ने। और उसी सिंहासन में जो उसने कोहिनूर हीरा लगाया था, जो कि गोलकुंडा की खादान से पाया था, ठीक। तो 70 करोड़ रुपया प्लस तख्ते ताऊस, इसमें जो कोहिनूर हीरा लगा था, तख्ते ताऊस प्लस कोहिनूर हीरा, साथ में कोहिनूर हीरा। अब भारत से कोहिनूर हीरा कहाँ जा रहा है? ईरान चला जाएगा। कोहिनूर हीरा लूटा, ठीक। 70 करोड़ की संपत्ति लगभग, और तख्ते ताऊस प्लस कोहिनूर हीरा को लूटा था उस समय में 70 करोड़। कब? 1739 ईस्वी में। 70 करोड़ तब मायने रखते हैं। चलिए आगे की तरफ देखा जाएगा। इसमें लूट करके कहां लेकर चला गया? ईरान। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई, ठीक। 1739 में लूट करके भारत से गया और 47 में इसकी मृत्यु हो गई। और उसी का सेनापति हुआ करता था जो भारत में लूटने में अहम भूमिका निभाया था, वो था अहमद शाह अब्दाली। लास्ट में चल करके वो भी फिर भारत में अहमद शाह अब्दाली भी, क्योंकि वो जानता है कि उसके जो मुख्य गुरु रहे हैं, यानी जिसका वो सेनापति रहा है, वो खुद आक्रमण करके भारत से संपत्ति को लूटे, वो जानता है, इसलिए वो फिर लूटने के लिए आएगा। आगे की तरफ इसी में लिखेंगे 1747 में, 1747 ईस्वी लिखेंगे नादिर शाह की मृत्यु हो गई। नादिर शाह की मृत्यु हो गई। नादिर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसी का सेनापति हुआ करता था, सेनापति नोट कर लेंगे, सेनापति अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इसी का सेनापति हुआ करता था, ठीक। आगे की तरफ नोट करेंगे अगला शासक, मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक, 48 में इसकी मृत्यु हुई। अगला शासक नोट करेंगे, अगला जो शासक बना वो बना अहमद शाह। समय नोट करेंगे 1748 से 1754, ठीक। इन सब के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। कोई कुछ है ही नहीं उतना इम्पोर्टेंट। आगे लिखेंगे फिर इसके बाद जो अगला इनका शासक हुआ वो आलमगीर द्वितीय हुआ। आलमगीर द्वितीय समय देखेंगे इसका, आलमगीर द्वितीय का, तो नोट करेंगे 1754 से लेकर के 1759 ईस्वी तक, 1759 ईस्वी तक, ठीक। आलमगीर द्वितीय लिखेंगे। इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। और आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में प्लासी नामक स्थान कहाँ पड़ता है, ठीक। प्लासी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? प्लासी का युद्ध इसी के समय में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। चलिए हम ऊपर की तरफ देखते हैं। इसमें 1757 में आलमगीर द्वितीय के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ। हमने पूछा कि आपसे प्लासी कहाँ पड़ता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमको, ठीक। देखेंगे इसमें 1757 ईस्वी, ठीक। क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, अभी इसकी पूरी कहानी क्या है जब हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक। प्लासी का युद्ध बस हम यहाँ इतना देखेंगे किनके मध्य हुआ, ठीक। क्योंकि कहानी अभी इसमें कुछ नहीं बताया जाएगा, फिर अंग्रेजों के टाइम में बताना है तो अंग्रेजों ने क्या कैसे किया, सारी कहानी को हमने प्लासी के युद्ध के तब देख लेंगे। इसमें लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव, दो लोगों के बीच हुआ। रॉबर्ट क्लाइव
चलिए किसी का जवाब नहीं आया है। बंगाल में पड़ता है। कहाँ? प्लासी कहाँ पड़ता है? बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव नोट करेंगे। और दूसरा बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक, तो इसके आगे क्वेश्चन में लिख लेंगे बंगाल, बंगाल का नवाब, नवाब, बंगाल का नवाब और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, जो उसमें गवर्नर जनरल हुआ करता था, केवल गवर्नर था। ठीक, बंगाल का। इसके बीच हुआ रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों के पास नए अत्याधुनिक हथियार होने के कारण ये विजयी हुए और सिराजुद्दौला वहां का नवाब जो था बंगाल का, वो क्या हुआ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ करता था, वो पराजित हुआ। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें अगला नवाब, अगला शासक शाह आलम द्वितीय हुआ। कौन? शाह आलम द्वितीय। इसकी मृत्यु के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय देखेंगे। सारी कहानी को अभी हम अंग्रेजों के टाइम में फिर इन बादशाहों से जोड़ करके पढ़ना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे शाह आलम द्वितीय, अगला शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जिसका समय था 1759 से लेकर 1806 ईस्वी, 1806 ईस्वी। ठीक, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी लिखेंगे। इसी के शासन काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसी के शासन काल में पानीपत का और बक्सर का दोनों हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध हुआ। ठीक, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। ठीक, जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है, नोट कर लेंगे। बुनकरों का मतलब जहां पर बिनाई होती है। पानीपत हरियाणा का शहर है। ठीक, पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके पहले हमने प्रथम और द्वितीय, प्रथम के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ और अकबर के समय में द्वितीय युद्ध हुआ और तृतीय युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक, नोट करेंगे कब? 1761 ईस्वी में। कब? 1761 ईस्वी। ठीक, लिख लेंगे किसके किसके बीच हुआ। ठीक, नोट करेंगे एक तरफ मराठा और दूसरे तरफ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो शासन कर रहा था, अहमद शाह अब्दाली, हाँ, जो ईरानी नेपोलियन था। ठीक, ईरान से आया था। मराठा, इसमें मराठाओं की हार हुई और अब्दाली की विजय हुई। ठीक, नोट कर लेंगे इसमें अब्दाली की क्या हो गई? विजय। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें 1764 में बक्सर का युद्ध लिख लेंगे। बिहार क्षेत्रों से बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये सारी कहानियां अभी हम बाद में जानेंगे कि कैसे अवध का नवाब क्या किया इसमें। ठीक, कैसे बंगाल का नवाब इसमें क्या किया, कैसे क्या भूमिका रही है। तो ये इस तरह से लिखेंगे। इसमें कई लोगों की भूमिका रही। एक तरफ लिखेंगे हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो उस समय अंग्रेजों का सेनापति हुआ करता था, हेक्टर मुनरो। ठीक, यही विजयी भी हुआ, अंग्रेज विजयी हुए इसमें और इधर से कई लोग लड़े थे। लिखेंगे मुगल शासक जो हुआ करता था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसमें शाह आलम द्वितीय भी लड़ा जो मुगल था। ठीक, प्लस लिखेंगे मीर कासिम, मीर कासिम। अब मीर कासिम के साथ अंग्रेज क्या किए इसको भी हम देखेंगे। मीर कासिम भी लड़ा था जो बंगाल का नवाब हुआ करता था। ठीक, और बंगाल का नवाब मीर कासिम और एक सुजाउद्दौला अवध का नवाब। इसमें अवध का नवाब सुजाउद्दौला अवध का नवाब होता था। ठीक है, तीनों मिलकर लड़े, तीनों की क्या हो गई? हार हो गई। ठीक, हार। और इधर क्या हुआ? जीत, अंग्रेज जीत गए इसमें भी। ठीक, बक्सर का युद्ध। अब क्या क्या कैसे कैसे हुआ था सारी कहानी अंग्रेजों की जब हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे उसी टाइम इसको भी देखेंगे। बस यहाँ इतना जानते थे कितने टाइम में युद्ध हुआ और युद्धों को याद रखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट युद्ध है। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार के क्षेत्रों में। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें
और 1803 में क्या हुआ, चलेंगे आगे देखेंगे। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशनकारी इसमें पराजित करके और इसको कहा कि आप पेंशन लीजिए और चल करके दिल्ली में चुपचाप बैठे रहिए। ठीक, दिल्ली में इसको क्या कर दिया, शाह आलम को पेंशनकारी बना दिया। प्रथम पेंशनकारी यही थे, लिखेंगे। दिल्ली में मुगलों को 1803 में 1803 ईस्वी 1803 दिल्ली में मुगलों को अंग्रेजों ने पेंशनकारी बना दिया, बनाकर बैठा दिया। ठीक, क्यों बैठा दिया, यहाँ एक तो थोड़ी कहानी समझना जरूरी है। क्योंकि अंग्रेज मुट्ठी भर लोग थे, वो शासन करना चाहते थे पूरे देश पे, लेकिन एक बैग कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके गांव में या आपके शहर में आकर के शासन करने लगे, कहीं बाहरी दूर कम लोग हों और शासन करने की पूरी व्यवस्था बना ले, तो बताइए कि वो पिट जाएंगे कि नहीं पिट जाएंगे। वो दूसरे के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा पिट दिए जाएंगे कि भैया तुम दूसरे जगहों से आकर हमारे ऊपर शासन कर रहे हो। तो इसलिए अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आना चाहते थे, इसीलिए मुगलों को उन्होंने पेंशनकारी बना दिया कि पेंशन लेते रहो और तुम रहो, फिर धीरे धीरे हम कब्जा करेंगे। एक बैग नहीं, अंग्रेजों का दिमाग था। ठीक, मुट्ठी भर अंग्रेज इसीलिए शासन करने लगे। बाकी की कहानी हम लोग अंग्रेजों के समय जब पढ़ेंगे तो एक बेहतरीन तरीके से मैं बताने का, रखने का आपके सामने काम करूंगा, जिससे आपको पूरे इतिहास को कभी फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आगे की तरफ हम देखेंगे कि इसमें जो दिल्ली में मुगलों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पेंशनकारी बनाकर बैठा दिया। ठीक, पेंशनकारी बना करके बैठा दिया। प्रथम पेंशनकारी लिखेंगे इसमें, जो प्रथम पेंशनकारी हुआ, प्रथम पेंशनकारी शाह आलम द्वितीय। ठीक, शाह आलम द्वितीय को क्या किया, प्रथम पेंशनकारी बनाया। ठीक, अगला शासक देखेंगे इसमें, जो अगला शासक हुआ वो अकबर द्वितीय हुआ। इसके बाद जो अगला शासक हुआ शाह आलम द्वितीय हुआ। ठीक, अकबर द्वितीय। इसके बाद अगला जो शासक हुआ अकबर द्वितीय। समय इसका लिखेंगे 1806 से लेकर 1837। 1806 से लेकर 1837 ईस्वी। 1837 ईस्वी। ठीक, अकबर द्वितीय। इसमें नोट करेंगे, यह अंग्रेजों के सानिध्य में, अंग्रेजों के सानिध्य में यह अंग्रेजों के सानिध्य में शासक बना था। हमने बताया था एक तरफ से अंग्रेज ही शासन कर रहे थे, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाना नहीं चाहते थे जनता को कि हम लोग शासन कर रहे हैं, क्योंकि वो पिट जाएंगे वहां के लोगों के द्वारा। आप ही सोचिए, आपके गांव में अगर कोई दूसरा आकर के मुट्ठी भर लोग हों और पूरे गांव पर शासन जितवाने लगे, नहीं ये करो वो करना है, तो इससे क्या होगी, गाँव में आक्रोश फैल जाएगा और लोग पकड़ करके पीट देंगे। ठीक, तो ये होता है, अंग्रेजों के सानिध्य में शासक बना था। आगे लेंगे 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में लिखेंगे राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को यह राजा की उपाधि दिया था। राजा की उपाधि दिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, उपाधि दिया। ठीक, यहाँ हुआ क्या, राजा को जो इसने उपाधि दिया राम मोहन राय को, ठीक, क्यों दिया, 1829 में, इस समय जो गवर्नर जनरल होगा भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। अंग्रेज गवर्नर जनरल बन करके आने लगे, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ कर रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से ही पूरे भारत में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का मिलकर के सहयोग करके सती प्रथा को अंत कर दिया था, सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से अकबर द्वितीय ने प्रसन्न होकर के इनको क्या किया, राजा की उपाधि दिया था। और याद रखिएगा, एक औरंगजेब का भी लड़का था अकबर द्वितीय,
तो दोनों को समझ कर चलना है। ये अकबर द्वितीय दूसरा है, वो औरंगजेब का लड़का दूसरा था। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे अगला शासक बहादुर शाह द्वितीय। अगला शासक देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, और मुगल बादशाह का अंतिम बादशाह था मुगल शासकों का। ठीक, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगल सम्राट हुआ, और ये बहादुर शाह द्वितीय लिखेंगे, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे जफर, बहादुर शाह द्वितीय जफर। ठीक, जिन्हें जफर भी कहा जाता था। ठीक, क्योंकि एक कवि थे, उर्दू शायर कवि थे, जफर नामक इनकी पेन थी, उसी पेन से लिखा करते थे। ठीक, तो इसलिए इनको जफर भी कहा जाता है। लिखेंगे स्टार बना कर, ये उर्दू कवि एवं शायर थे, अंग्रेजों के सानिध्य में ये भी बने थे। यह उर्दू कवि और शायर थे, जिस पेन से लिखा करते थे, इनकी पेन का नाम पेन नेम लिखेंगे, पेन नेम। जिस पेन से लिखा करते थे, पेन नेम का मतलब था जफर। जिस पेन से लिखा करते थे अपनी शायरी या कविता, जफर था, उस पेन का नाम था जफर। आगे लिखेंगे, ठीक, मुगलों के अंतिम बादशाह थे। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हुमायूं के मकबरे से। ठीक, और क्यों गिरफ्तार किया गया था, बाकी की कहानी, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने भारतीयों का पूरे तरीके से खुल करके आकर के साथ दिया। ठीक, उस समय की जो सैनिक विद्रोह हुए थे उसमें इन्होंने साथ दिया। इसी की वजह से अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में इस समय थे। ठीक, और इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था यूबाग ने। यूबाग एक अंग्रेज जनरल हुआ करता था, उस समय का सेनापति थे, सब वही गिरफ्तार किया था। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग 1857 की क्रांति में फिर इनके बारे में फिर देखेंगे। 1857 की क्रांति को जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि इनका सहयोग किस प्रकार से था। और आप इनका भाषण भी अभी भी पढ़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे जाकर के आज ही बहादुर शाह द्वितीय जफर द्वितीय का 1857 की क्रांति के समय का भाषण सुनिए जरूर। इतिहास अगर जानना है तो इसको सुनना पड़ेगा। ये समाप्त हुआ। हम लोग अगली कक्षाओं में सिख संप्रदाय को देखेंगे एक कक्षा में, और फिर अगली कक्षाओं में मराठा संप्रदाय को मराठा शासकों को देखेंगे। इसके बाद देखने के बाद हमें बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ स्वतंत्र प्रांत हो गए थे, जैसे भरतपुर, बुंदेला, इस जैसे कुछ स्वतंत्र प्रांत हुए हैं। अवध प्रांत हुआ है, अवध में लगभग 2 से 3 क्लासें होंगी। तो ये सारी चीजों को हमको एक तरीके से पढ़ने के बाद ही हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखेंगे। नहीं तो फिर यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन चलने लगेगा तो फिर ये बीच में आकर के डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए हमें सिख संप्रदाय, मराठा शासक और जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र प्रांत हुए उनको पढ़ लेंगे तो इधर फिर कुछ पढ़ने के लिए नहीं रह जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यूरोपीय कंपनियों से आगमन देखते हुए और फिर गवर्नर जनरल को पढ़ते हुए आजादी की तरफ बढ़ेंगे, यानी स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ बढ़ लेंगे। ठीक, मेहनत से पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा आप उस पर ध्यान करिए। हमने सारी चीजें लिखवा दिया। पूछा जा सकता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो यहाँ 1857 लिखा गया। ठीक, अब उस समय से जो बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय में हुआ था। इसको गिरफ्तार कहां से किया गया, हुमायूं के मकबरे से किया गया था। किसने किया था, यूबाग ने किया था। ठीक, उस समय का जनरल हुआ करता था, अंग्रेजों का सेनापति हुआ करता था। ठीक,
चलिए आगे की तरफ अगली कक्षाओं में मिलते हैं। उमाकांत यादव सर जिस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।